आज हम एक्वायर्ड या जो एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इम्यूनिटी को देखें तो इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होती हैं। एक जो होता है इनबॉर्न या इननेट होता है और दूसरा होता है एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनबॉर्न या जो इननेट इम्यूनिटी है वो कब एक्टिव होता है, जब आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर ले तो ये फुल एक्टिव हो जाता है। बट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई स्पेसिफिक तरीके से किल नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस या फंजाई जो भी आए तो ये इन सब को एक ही तरीके से मारने की कोशिश करता है। जबकि जो हमारे एडाप्टिव या जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, जबकि दूसरी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए दूसरी तरह से रिस्पॉन्स करेगा। तो इसकी बेसिकली अगर हम एडाप्टिव इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स है मेनली। एक एक्टिव होता है और दूसरा पैसिव होता है। इनकी आगे फर्दर मज़ीद 2 टाइप्स है। एक्टिव की नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव होता है, जबकि पैसिव की नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव होता है। अगर हम एक्टिव की बात करें और नेचुरल एक्टिव की बात करें, ये उस वक़्त बनता है जब कोई एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो वायरस है वो आपके बॉडी में इंटर होते हैं और जो आपका बॉडी होता है वो आस्ता आस्ता इसको ओवरकम कर लेता है, तो आपके अंदर एक इम्यूनिटी बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव बोलते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो एंटीजन्स को इनएक्टिवेट फॉर्म में लेते हैं और उसको हम किसी भी इंसान में या ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करते हैं, तो इस तरह इम्यूनिटी डेवलप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव बोलते हैं। नेचुरल पैसिव में जो एंटीबॉडीज़ क्रॉस होते हैं मदर से प्लेसेंटा को, थ्रू प्लेसेंटा के ज़रिए जो फीटस को, तो इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। आर्टिफिशियल पैसिव में अगर हम किसी भी एनिमल से एक्सट्रैक्ट करें एंटीबॉडीज़ को और फिर उस एंटीबॉडीज़ को हम किसी दूसरे एनिमल में इंजेक्ट करते हैं जिसको ये डिज़ीज़ हुआ, तो वो उससे रिकवर कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। अभी हम एडाप्टिव इम्यूनिटी को देखते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी बेसिकली हमारे सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ हमें एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसको एक्टिव होने में कई दिन लगते हैं और ये जो है मेनली प्रोवाइडेड बाय हमारे जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो ये जो है हेल्पर टी सेल के एक्टिवेट से स्टार्ट होता है। हेल्पर टी सेल को कौन एक्टिवेट करता है, इंटरलूकिन 1। इंटरलूकिन 1 जब हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है तो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो एक मेन किरदार जो अदा करते हैं वो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल करते हैं, जिसको हम सेल पॉइजनिंग सेल या जो नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। इसका जो मेनली काम होता है वो क्या होता है कि ये रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल, यानी कि जो इन्फेक्टेड सेल को ये पहचानता और इसको ख़त्म करता है। तो जब ये हेल्पर टी सेल बाइंड कर जाता है एंटीजन के साथ, तो ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं डिफरेंट काइंड्स के, जिसको हम कलेक्टिवली लिम्फोकाइंस बोलते हैं। इनमें से एक जो लिम्फोकाइन है वो क्या करता है, मैक्रोफेज को जो इन्फेक्शन साइट पे अटैक करता है, जबकि जो दूसरी है वो क्या करता है कि जो मैक्रोफेज की जो माइग्रेशन को रोकता है, यानी कि सारे मैक्रोफेज को उस एरिया में ही इकट्ठे रखते हैं। एक तीसरी टाइप का जो लिम्फोकाइन है वो क्या करते हैं कि टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि वो डिवाइड हो जाएं और जो है अपनी तादाद बढ़ाएं। इस तरह ये कई टी सेल बन जाते हैं जो कि क्या करता है, ख़ुद को रीऑर्गेनाइज करता है, यानी कि ख़ुद को ऑर्गेनाइज करता है अगेन एंटीजन के ख़िलाफ़ अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है और एक स्पेसिफिक इस तरह का एक उसको घेर के एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो
इंटायर सेल जो है इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड करता है और इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसमें जो मेन काम क्या हो रहा था, सबसे पहले एक्टिवेट हो रहा था हेल्पर टी सेल, और हेल्पर टी सेल क्या कर रहा था, चेन ऑफ रिएक्शन काज कर रहा था, जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। और इसमें जो मेन अहम रोल अदा करते हैं वो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल अदा करते हैं। और इसके अलावा ये डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसको हम लिम्फोकाइंस बोलते हैं। और ये लिम्फोकाइंस जो है मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करते हैं, उसको उधर ही रोक के रखते हैं और टी सेल की डिवीज़न विकास करता है ताकि वो तादाद में ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो किस तरह एक्टिवेट होता है और किस तरह स्टिमुलेट होता है। तो जब भी हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होता है तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के साथ साथ जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन हर बार इस तरह नहीं होता कि ये जो है सेल मीडिएटेड इम्यून और जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दोनों को एक्टिवेट करता है करे, जबकि लेकिन हर बार इस तरह नहीं होता कि ये जो है दोनों इम्यून सिस्टम यानी कि सेल मीडिएटेड और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड दोनों को एक्टिव करें। ये डिपेंड करता है कि एंटीजन के टाइप पे डिपेंड करते हुए या ये जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकता है या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकता है या दोनों को एक्टिवेट कर सकता है। और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में जो मेन प्लेयर्स है जो की रोल अदा करते हैं वो हमारे बी सेल्स करते हैं, जिसको हम लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बी सेल क्या होता है। बी सेल बेसिकली जो है ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस, ये फर्स्ट टाइम इस आर्गन में देखा था, ये एनिमल आर्गन है तो इसमें देखा था, इस वजह से इसको ब्रूसा यानी कि बी सेल्स कहते हैं। ये बेसिकली हमारे बोन मैरो में बनता और मैच्योर्ड होता है। ये जो बी सेल है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस और इसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करता है। तो इसको पहले फ्लूइड्स में जो है ह्यूमरस कहा जाता था, तो इसलिए इसको ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। हर एक बी सेल के ऊपर जो है 100,000 प्रोटीन का पीस होती हैं जो कि क्या करते हैं, एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। और हर बी सेल पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन रिसेप्टर होता है, यानी कि एक बी सेल के ऊपर 100,000 प्रोटीन का पीस होंगे जो कि एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। लेकिन जो हर बी सेल होता है उसमें जो प्रोटीन रिसेप्टर होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होता है तो क्या होता है कि ये जो हर बी सेल का टाइप है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसके साथ जाके बाइंड करता है। जब भी कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एक या एक से ज़्यादा जो बी सेल है वो बाइंड करता है किस चीज़ के साथ, फ्री बैक्टीरिया या जो बैक्टीरियल एंटीजन जो हमारे मैक्रोफेज डिस्प्ले कर रहे होते हैं उसके साथ बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है तो क्या होता है कि हमारा जो हेल्पर टी सेल है वो इसको पहचान लेता है और वो भी इसके साथ बाइंड कर जाता है। जब हेल्पर टी सेल बाइंड कर जाता है तो आपको पता है ये जो है केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं लिम्फोकाइंस, जो कि सेल डिवीज़न कराता है और जो है बाकी चीज़ें भी करता है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, ये मैक्रोफेज को साइट ऑफ इन्फेक्शन पे अट्रैक्ट करता है और जो माइग्रेशन ऑफ मैक्रोफेज है वो अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन से इनहिबिट करता है। लेकिन जब बी सेल स्टिमुलेट हो जाता है तो ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है अगेंस्ट द एंटीजन। तो इसको हम जो है एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ये जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो ये प्रोड्यूस एंड सिक्रेट करता है कॉपीज ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स, ताकि जो है एंटीजन को वो रिस्पॉन्ड कर सके। इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं। लेकिन जब बी सेल एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करते हैं,
बहुत बड़ी तादाद में जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये जो है एक्टिवेट होने के बाद सिर्फ कई दिन तक ही सरवाइव करते हैं, लेकिन उस दौरान वो जो है काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर चुके होते हैं। इसके अलावा ये जो एंटीबॉडीज़ है ये ख़ुद से किसी बैक्टीरिया या वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि ये जो है हमारे जो है कम्प्लीमेंट सिस्टम या जो मैक्रोफेज उन सब को एक्टिवेट करता है और इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म या जो बैक्टीरिया या वायरस है उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब बात करते हैं मेमोरी सेल की। तो जब भी कोई शख़्स किसी बीमारी से ठीक हो जाता है या उसको ओवरकम कर लेता है तो इसमें उसके ख़िलाफ़ एक इम्यून बन जाता है। तो ये इम्यून बन जाने के बाद क्या होता है, हमारा मेमोरी बी सेल्स बन जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इस चीज़ को मेमोरी में बिठा लेते हैं कि आइंदा दोबारा इस तरह का इन्फेक्शन हुआ तो मैंने ये वाला एंटीबॉडी सिक्रीट करना है। हमारा जो प्लाज्मा और साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो हमें इम्यून तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्या होता है सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है, जबकि जो हमारा बी सेल और टी मेमोरी सेल है ये हमें कई साल तक उस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सपोज़ करें कि अगर आपको बीमारी हो गई और आप रिकवर कर गए हो और आपके जो है बी सेल और जो है टी सेल बन गए हैं, तो क्या होगा, जब दोबारा से वो इन्फेक्शन कभी अगर आपको हुआ तो जो आपका जो मेमोरी बी सेल है वो रैपिडली मल्टीप्लाई और जनरेट करेगा बहुत ज़्यादा प्लाज्मा और साइटोटॉक्सिक टी सेल जो कि जो है उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करें जिस तरह पहले उसने डिस्ट्रॉय किया था, जिस तरह पहले ओवरकम किया था उस डिज़ीज़ या इन्फेक्शन को। तो इस तरह हमारे पास दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स बन जाता है उसी बीमारी को जो आपको पहले हुआ था। लेकिन ये जो होता है बहुत जल्दी होता है और ये बहुत बड़ी तादाद में आपके जो है सेल्स को रिलीज़ करता है। तो इस तरह हमारा जो मेमोरी सेल है वो हमें इन्फेक्शन को दोबारा होने से प्रिवेंट करता है। इस तरह जो है मेमोरी सेल हमारे जो डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करता है।